बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मत मुस्लिमा में हज़ारों इख्तलाफात ही क्यों ना हो, हज़ारों फ़िरकावारियत ही क्यों ना हो, लेकिन एक मसला ऐसा है कि जिसमें तमाम मुसलमान एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठे होकर उस चीज़ का मुकाबला करते हैं या उस मसले का हल निकालते हैं। और वो मसला बहुत ही सेंसिटिव है और वो एग्जैक्टली मसला नमूसे रिसालत का है या फिर ख़त्म नबूवत का है। मुसलमान होते हुए हर मुसलमान का ये ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी नबी हैं और उनकी शान में गुस्ताखी कोई मुसलमान भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और इनफैक्ट होना भी ऐसे चाहिए, ये मुसलमान की पहली निशानी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक मजहबी पार्टी है TLP, तो ये एक मजहबी जमात है। अब ये सियासी जमात भी है क्योंकि ये बाकायदा रजिस्टर्ड जमात है। तो पहले इसका जो नुक्ता नज़र है या जो इसका मौक़िफ़ है वो मज़हब है। तो नाजरीन, कुछ दिनों से पाकिस्तान में इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया हुआ था कि इनका जो कायद है अल्लामा साद रिजवी, उसको गिरफ्तार किया था रोड से पुलिस ने। तो उसके बाद ये फिर इन्होंने धरना दिया, सारी रोड्स को ब्लॉक किया हुआ था, लोकल रोड्स या बड़ी शहराएं जो हैं या फिर मोटरवेज, सब कुछ इन्होंने ब्लॉक किया हुआ था। ये लोग जिस मौक़िफ़ को लेके उठे थे या जो इनका मौक़िफ़ है वो है नमूसे रिसालत। जैसा कि आप लोगों के इल्म है कि फ्रांस का एक जो सदर है उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जानबूझकर गुस्ताखी की है। तो उसके बाद ये पाकिस्तान में सारा सिलसिला शुरू हुआ और ये जमात जो है, ये जो मजहबी जमात है, ये गर्म हुई। तो मैं एक चीज़ मानता हूँ कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत ज़बरदस्त इनका प्रोटेस्ट था और ये होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी मुसलमान जिसके दिल में ईमान है वो इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए कभी भी तैयार नहीं हो सकता कि वो नमूसे रिसालत पे कंप्रोमाइज़ करे या फिर ख़त्म नबूवत पे वो कंप्रोमाइज़ करे। तो ये जमात सबसे पहली जमात होती है जब भी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई गुस्ताखी करता है या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ गलत बकवास करता है, तो ये वो जमात होती है जो सबसे पहले कदम उठाती है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो हर जगह यही होता है। अब ये लोग एहतजाज कर रहे थे लास्ट 3-4 दिन से और इनका एहतजाज बड़ा पुरअमन था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, इनमें कुछ करैक्टर्स ऐसे निकले कि जिन्होंने इश्तियाल अंगेजी की, उन्होंने वायलेशन की और रियासती अमला को नुकसान पहुंचा, प्राइवेट अमला को नुकसान पहुंचा। इसके साथ साथ उन्होंने डंडे बरसाए पुलिस पे या फिर इन्होंने डॉक्टर्स पे एहतजाज किया, जो हमें देखने को मिला। और वो लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर निकले। जनरल हॉस्पिटल लाहौर में जो डॉक्टर्स थे उनको बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इवन के वहाँ पुलिस जा घुसी अपनी जान बचाने के लिए। ये लोग इस हद तक उतर आए थे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 2 पुलिस वाले शहीद हो गए और 40, अब की इत्तलात के मुताबिक 40 जो पुलिस वाले हैं वो शदीद जख्मी हैं। तो नाजरीन, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि किसी भी हक को बताने के लिए या फिर अपना हक लेने के लिए एक लिमिटेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसकी मैं मिसाल इस तरह से दूंगा कि आपने अगर किसी को कर्ज दिया हुआ है तो आप उसके रिटर्न के लिए किसी के पास जाते हैं अपने पैसे लेने के लिए, तो आप उसके साथ मुतालबा करते हैं कि मेरे पैसे मुझे वापस करो, तो ये तो आपका हक है। लेकिन उस वक्त अगर आप उसको गाली निकाल देते हो तो सारे लोगों की जो तोपों का रुख है वो उस बंदे की बजाय आपकी तरफ हो जाए, क्योंकि आपने लिमिट क्रॉस की है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग अगर एहतजाज करते पुरअमन तरीके से तो बहुत अच्छा था, लेकिन जिस शख्सियत की वजह से इन लोगों ने इस एहतजाज को इस शक्ल में लेके आए, वो तो शख्सियत बहुत ही ज़्यादा नफीस थी। और उनकी हदीस है कि लोगों को नुकसान ना पहुंचाओ, या फिर वो एक जगह ये भी फरमाते थे कि रास्ते लोगों के ना बंद करो। तो ये लोग इश्तियाल अंगेजी फैलाने में बहुत आगे निकले, तो जिसकी वजह से एक गरीब का बेचारे का रिक्शा जो है वो जला दिया गया या फिर कुछ गाड़ियां जला दी गई।
और कहने का मतलब ये है, ये जो नुकसान हुआ है ये तो हम लोगों का हुआ है, जो गरीब आवाम है, गरीब मुसलमान लोग हैं पाकिस्तान के, ये तो नुकसान उनका हुआ है। वो जो बंदा जो फ्रांस में बैठा हुआ है उसको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, जिसने जानबूझकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। तो हर चीज एक लिमिट में अच्छी लगती है। अब जो कल पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं शेख रशीद, उन्होंने कल बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया है कि जो TLP है इस पे पाबंदी लगा दी जाएगी। हुकूमत ने इस चीज़ का फैसला किया है कि इन पे अब पाबंदी लगेगी। और कल शेख रशीद ने जो पाबंदी की समरी है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को भी भिजवा दी है। अब देखना ये है कि बहुत सारे इम्कान हैं ये जो फैसला है ये कबीना की सर्कुलेशन से होगा, तो आने वाले दिनों में ये सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। इन लोगों के इस तरह एहतजाज करने की वजह से हुकूमत पाकिस्तान अब फ्रंट फुट पे आ गई है और ये जो इन्होंने लोगों पे ज्यादती की है, औरतों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा या फिर बच्चों को, इवन के एम्बुलेंसेस जो हैं उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस एहतजाज में। तो ये बहुत तकलीफ दह चीज़ हमने देखी कुछ दिनों से। नाजरीन, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।